नंबर 12 पहले 5 श्लोकों को हम चैंट करेंगे। अध्याय 12 आपके साथ, आपके पास फ्लायर होगा, उसमें भी है, पीछे श्लोक भी आएंगे। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमः मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 12 से शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 701 श्लोक हैं टोटल। अध्याय 12 में 20 श्लोक हैं, जिसके हम सिर्फ पहले 12 श्लोक ही कर रहे हैं। पहले 12 श्लोक ही करेंगे। 13 से लेके 20 तक भगवान जी 35 गुण देते हैं भक्त के, जो हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। गीता जी के अंदर एक स्पेक्ट्रम है, एक रेंज है। हमारे जो हिंदू धर्म है एक सुपरमार्केट है। यहाँ पे सोम बाजार भी लगता है और यहाँ पे मोस्ट एक्सपेंसिव शॉप्स भी हैं। आप खाना खाना चाहते हो, किस रेंज से किस रेंज में खाना मिल जाएगा दिल्ली में, किस रेंज से किस, आप भूख तो सब जगह मिटेगी आपकी। आपको हरि मंदिर में कितने का मिलता है जी? हैं? 10 रुपए की अनलिमिटेड थाली है हरि मंदिर में। और सबसे महंगा कितनी की है? हैं? सबसे महंगा दिल्ली में कितने का खाना मिल जाएगा? 2 आदमियों का खाना। हाँ, सबसे महंगी डिश कौन सी है इंडिया दिल्ली में? सबसे महंगी डिश, सबसे महंगी डिश कौन सी है? दाल बुखारा। सबसे एक्सपेंसिव डिश, वेजिटेरियन नहीं है वो बाय द वे। कौन सी? कौन सी? दुनिया के सबसे महंगे खानों में से एक आता है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, उसका नाम है कैवियर। कैवियर जो होते हैं वो सबसे एक्सपेंसिव है, और ट्रेडिशनली उसको सोने के चम्मच से खाते हैं। 10 ग्राम जो कैवियर होता है, आज से कोई 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 30, अब तो मुझे पता नहीं, उसका आज से 10 ग्राम का आता है। ब्लैक सी है, जो शार्क को काट के उसके अंदर से फिश के अंडे निकलते हैं, कैवियर। उसकी उस समय कीमत थी 1600-1800 रुपये। आई डोंट नो व्हाट इज इट। सो किस रेंज से किस रेंज में? 10 रुपए से भी खाना मिल जा सकता है, और लाख रुपए 2 लाख रुपए भी खाने पे खर्च कर सकते हो। कहाँ जाओगे आप? कहाँ जाओगे? जो आपको बेस्ट सूटेबल है। ये नहीं कहो कि अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्ड तो आप कर सकते हो, लेकिन जो सूटेबल। ऐसी एक हिंदुइज्म एक स्पेक्ट्रम है, एक रेंज है। यहां बलि भी होती है, हिंदू धर्म में बलि भी होती है। हिंदू धर्म के अंदर ऐसे रिचुअल्स हैं जिसका कोई लॉजिक तर्क नजर नहीं आता। हिंदू धर्म में
म्यूजिक भी है, संगीत भी है, भजन भी है, कीर्तन भी है, क्रिया प्रक्रिया, पूजा पाठ, तर्पण, एक स्पेक्ट्रम है, एक रेंज है। अब आपकी प्रवृत्ति क्या है वो पर निर्भर है। तो यदि आप इमोशनल हो, दिल से चलते हो, तो भक्ति योग है। यदि आप सोचते हो, विचार करते हो, तर्क वितर्क विचार विमर्श करते हो, लॉजिक है, रीजन है, तो ज्ञान योग है। दोनों का बैलेंस है तो कर्म योग है। दोनों में डल हो तो हठ योग है। दोनों से मुक्त हो तो ध्यान योग है। तो एक स्पेक्ट्रम है, एक रेंज है। तो आज हमारा जो ये मेथोडोलॉजी है वो है कि हम एनालाइज करते हैं, हम हर चीज को एनालाइज करते हैं। गीता एकेडमी में भी हम ये करते हैं, हम हर एक विषय को एनालाइज करते हैं कि व्हाई गुड पीपल सफर, एनालाइज। हमारी डेथ क्यों होती है, एनालाइज। ये पेरेंट जो हमें मिले क्यों मिले, एनालाइज। आप यहां बैठे हो तो क्यों बैठे हो, एनालिसिस। सो हर चीज का एनालिसिस जब हम करते हैं तो आपको लगता है कि वेदांता बहुत ड्राई है। वेदांता बहुत ड्राई लगता है क्योंकि मैथमेटिक्स की तरह है ना। मैथमेटिक्स में आप इमोशनल नहीं हो सकते। लेट्स हैव ए म्यूजिकल मैथमेटिक्स, हो सकता है। मैथमेटिक्स में आप ये नहीं कर सकते मेरा मन कर रहा था। हिस्ट्री में कर सकते हो। हिस्ट्री में आपने पढ़ के आए अशोका की ग्रेटनेस, आपने रट्टे मारे अशोका की ग्रेटनेस और आगे अकबर की ग्रेटनेस बता दो, तो क्या करो, छाप दो, नाम चेंज करते रहो अशोका की जगह अकबर, कम से कम पास मार्क्स तो आ जाएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं होता। तो 12वां अध्याय जो है वो भक्ति पे है। उसका लॉजिक रीजन है, लेकिन ज्यादातर इमोशंस है, और इमोशंस में लॉजिक नहीं होता। लॉजिक में इमोशन नहीं होता। आई रिपीट, आप इमोशन में लॉजिक नहीं ला सकते। लॉजिक में इमोशन, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स में इमोशन नहीं ला सकते। मेरा मन कर रहा था 4 आंसर देने का, तो टीचर क्या बोलेगा, मेरा मन कर रहा था तुझे फेल करने का। इमोशंस में लॉजिक प्लान कर सकते हो, इमोशन प्लान नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप ये प्लान कर सकते हो, आज शाम को 7 बजे मैं कुकिंग करूंगी, आज शाम के 7 बजे मैं गार्डनिंग करूंगी, शाम को 7 बजे मैं पढ़ूंगी। ये प्लान कर सकते हो। ये नहीं प्लान कर सकते कि शाम को 7 बजे मैं रोऊंगी, मैं एंग्री हो जाऊंगी, गुस्सा करूंगी। ये नहीं प्लान कर सकते। इमोशन कैन नॉट, शुड नॉट, विल नॉट बी प्लान्ड। इमोशन स्वतः आते हैं। तो अर्जुन प्रश्न पूछेगा, इमोशनल इशू है कि भक्ति कौन सी अच्छी है, क्योंकि भक्ति क्या है, इमोशंस। तो उसके बारे में भगवान जी बताएंगे, समझाएंगे, और कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। और आपके पास ऑप्शन देंगे। बड़ा सुंदर अध्याय है, इसमें भगवान जी आपको अलग 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 ऑप्शन देंगे। क्या है, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 12 वर्स नंबर 1। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान जी से। अर्जुन कहता है, हे केशव, जो भक्त इस तरह से निरंतर युक्त हुए आपको उपासते हैं और जो अक्षर निराकार होकर भी उपासते हैं, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा उत्तम है। तो 11वें अध्याय में भगवान जी ने विश्व रूप दिखाया, दर्शन दिए, और 8वें में भगवान जी ने बताया था अव्यक्तम। अव्यक्त मीन्स जो अब मैनिफेस्ट नहीं होता। तो अर्जुन का प्रश्न है कि निराकार भक्ति बेटर है या साकार? शुड आई वर्शिप गॉड विद द फॉर्म और विदाउट द फॉर्म? फॉर्म जो है वो एक रूप होता है। जैसे अपने शिव जी का रूप देख लिया, कृष्ण जी का, राम जी का, एक रूप है। शिवलिंग है, एक रूप है।
लेकिन भगवान जो है उसका कोई रूप नहीं है, वो अरूप है, लेकिन उसको कोई रूप देना पड़ता है। जैसे भारत है, भारत का झंडा एक आइडल है जो रिप्रेजेंट करता है एक आइडियल। झंडा जो है भारत का, तिरंगा जो है, वो एक पीस ऑफ क्लॉथ है, लेकिन उसको देख के हमारे अंदर क्या आ जाती है? राष्ट्र की भावना आ जाती है। मुझे याद है 1982-83 की बात थी, 82-83 की बात थी, दंगों की बात, जब दिल्ली के दंगे हुए उसके बाद मैं यूरोप था। तो ज्यूरिक एक शहर है स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक शहर है। तो मैं वहां पे वॉक कर रहा था, सडनली एक वैन गुजरी मेरे सामने से, और उस वैन के ऊपर पूरा तिरंगा लगा हुआ था। आज भी वो दुकान है, उसके ऊपर लिखा था अग्रवाल प्रोविजनल स्टोर, ज्यूरिक में। तो वो जब मैंने झंडा देखा, वैन देखा, तो फेल्ट गुड अबाउट माई, अच्छा लगा, क्योंकि वो झंडा क्या? प्रतीक है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि साकार या निराकार दोनों में से कौन सी भक्ति बेटर है? अर्जुन का प्रश्न है, भगवान जी उसका जवाब देंगे। क्या देखते हैं सवाल, इसमें एक श्लोक, इसमें फोटो दिखाई। तो दो तरह की भक्ति देख रहे हो आप सामने, एक है निराकार की भक्ति, एक साकार। अर्जुन का प्रश्न है दोनों में से कौन सा बेटर है? नेक्स्ट। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमः मताः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमः मताः। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, क्या बोले? मुझ में मन एकाग्र करके निरंतर युक्त हुए जो परम श्रद्धा से युक्त मुझे भजते हैं, वो उत्तम योगी मुझे माने। तो अर्जुन का प्रश्न है साकार निराकार, लेकिन बात साकार निराकार पे नहीं है, बात थोड़ी गहरी है। वो बात है कि आप किस चीज को भक्त किसके हो? हम भगवान के भक्त नहीं हैं जी। अभी फोन की घंटी बजे आप यहां से छोड़ के चले जाओगे, आपको घंटी बजे तो आप उठ के चले जाओगे। हम किस सबसे ज्यादा थॉट करते हैं? एक दिन में एक आदमी के पास 50,000 के थॉट्स होते हैं, लगभग 68,000 के करीब सेकंड होते हैं 24 घंटों में। 24 घंटों में 68,000 के अप्रॉक्सीमेटली सेकंड होते हैं। उसमें से 8 घंटे आप सोते हो, तो मोटा मोटा एक दिन में आपके पास 50,000 थॉट्स होते हैं। अब मेरा प्रश्न है, हर एक सेकंड एक थॉट लगाओ, एक सेकंड एक थॉट लगाओ, तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी लाइफ में 50,000 थॉट्स होते हैं। वेयर डू यू स्पेंड योर मैक्सिमम थॉट? आपके सबसे ज्यादा 50,000 थॉट में से कहाँ इन्वेस्ट करते हो, कहाँ लगाते हो? डोंट आस्क मी, डोंट टेल। हमारे थॉट में सबसे ज्यादा थॉट होता है, वो होता है पैसे के। प्रेडोमिनेंस जो थॉट है वो मनी पे होता है, जॉब, प्रोफेशन। मनी का मतलब ये नहीं सिर्फ पैसा, गैजेट, मोबाइल फोन, ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट की एक्विजिशन पे सबसे ज्यादा थॉट होता है। तो 5 जगह आपके थॉट्स जाते हैं, हम सब के थॉट्स 5 जगह जाते हैं। तो पैसे पे सबसे कई थॉट जाते हैं, सबसे ज्यादा थॉट्स पैसे पे होते हैं। उसके बाद थॉट्स जाते हैं हमारा शरीर पे, बीमारी पे, शरीर पे, हेल्थ पे, कपड़ों। उसके बाद कपड़ों पे जो थॉट है वो मटेरियल थॉट है, फिजिकल नहीं है वो भी। फिर आता है बच्चों पे, परिवार पे, इमोशंस पे, रिलेशनशिप पे। फिर आता है चौथा आइडिया पे थॉट्स, गोल, पर्पस, मिशन, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इस पे थॉट आते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम पार्टी, जनता पार्टी, ये थॉट होते हैं। क्या है वो? आइडियोलॉजिकल थॉट है। और 5वां थॉट है परमात्मा पे।
अब मेरा प्रश्न है कि वेट डू यू हैव अ मैक्सिमम थॉट? तो जहां आपके थॉट सबसे ज्यादा जाते हैं वो आप उसके भक्त हो। ये सिंपल बात है। कुछ ही मैं तोड़ मोड़ के नहीं बोल रहा, सीधा बोल रहा हूं। मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 1000 रुपए। एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 1000 रुपए। बच्चे के जन्मदिन में जाता हूं, दोनों में से कहता हूं एक ले ले, क्या लेगा? हाँ जी, मां पीछे खड़ी है, वो इशारा करिए कहां, 1000 रुपए ले ले। आपके पास ऑप्शन देता हूं, एक तरफ 500 की गड्डी है, 500 के 2 नोट है, एक तरफ हेल्थ, एक तरफ चॉकलेट है, क्या लोगे? हाँ जी, गड्डी लोगे। एक तरफ 500 की नोट है, एक तरफ हेल्थ है। एक तरफ हेल्थ है, 500 के नोट है, दूसरी तरफ परिवार का सुख है, क्या लोगे? सोच के बोलो। एक तरफ 500 रुपए का नोट है, 500 की गड्डी है, एक तरफ हेल्थ है, क्या लोगे? एक तरफ हेल्थ है, दूसरी तरफ परिवार का सुख है। अच्छा, मैं हेल्थ को चेंज करता हूं, एक तरफ फिजिकल आराम है, दूसरी तरफ परिवार का सुख है, क्या लोगे? एक तरफ परिवार का सुख है, शरीर का सुख है, पैसे का सुख है, एक तरफ परमात्मा का सुख है, क्या लोगे? जवाब मत देना, क्योंकि वो झूठ होगा। जवाब मत देना, क्योंकि वो झूठ होगा। तो हम भक्त किसके हैं? किसको वैल्यू देते हैं? तो साकार को भगवान से पूछो या निराकार से पूछो, इट डजंट मेक डिफरेंस। पूछो तो सही। बच्चा मां को कहता मम्मा क्या पढ़ूं? तो कुछ पढ़, ज्योग्राफी पढ़, केमिस्ट्री पढ़, फिजिक्स पढ़, मैथमेटिक्स पढ़ तो सही। मम्मा छत पे बैठ के पढ़ूं, कमरे में पढ़ूं? तू जहां मर्जी पढ़, डाइनिंग टेबल में पढ़ूं या बेडरूम में पढ़ूं, तू पढ़ तो सही। तो भक्ति चाहे नाच के करो, गा के करो, ध्यान लगा के करो, क्लास में अटेंड करके करो, नाच के करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट करो तो श्रद्धा से करो। इसका चार्ट इसमें फोटो है। श्रद्धा आपकी, एक पूरी तन्मयता, एक ऐसा भाव कि झूठ मत बोलो अपने से। यदि प्रभु के भक्ति है तो फिर प्रभु की भक्ति है। हम प्रभु की भक्ति से कंसेशन ना ले। इसलिए भगवान की भक्ति मत करो कि ठन्नी चोनी मिल जाएगी, मां मुरादा पूरी कर दे हलवा बांटूगी। इसलिए मत भगवान की पूजा करो कि लड़की के लिए लड़का मिल जाए, लड़के के लिए लड़की मिल जाए। इसलिए भगवान की पूजा मत करो कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए ना। भगवान की पूजा सिर्फ भगवान के। मैं आपसे मिलने आऊं तो सिर्फ आपसे मिलने आऊं, इसलिए नहीं आऊं कि आपसे मुझे कोई फायदा हो रहा है। आपसे मिलने आऊं तो सिर्फ आपसे मिलने आऊं। तो प्रभु के पास सिर्फ प्रभु के लेकर, तो वो उत्तम योगी है, वो श्रेष्ठ है जो परमात्मा को परमात्मा के लिए भजता है। नेक्स्ट वर्स। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तो भगवान जी अब आगे बताते हैं, 12वां अध्याय चल रहा है भक्ति के बारे में। भगवान कृष्ण जी ने भक्त के 35 गुण दिए गीता जी के अंदर। और यदि आप रामायण जाएं, रामचरितमानस जाएं, तो वहां पे शबरी और राम जी का संवाद है। शबरी और राम जी के संवाद में भगवान राम ने शबरी को 9 भक्ति दी है। पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा रति प्रसंगा। सो भक्ति के कई आयाम लिए गए। तो शास्त्र क्या कहते हैं, इस पिक्चर पे आइए। शास्त्र क्या कहते हैं कि जो भक्ति है उसका मूल जो बिंदु है वो है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब एक विचार जो आपके जिस्म जान में बस जाए।
A capacity in you to absorb an idea until you make it your own. एक विचार जो आपके जिस्म जान में बस जाए। जैसे आज हमारे जिस्म जान में विचार बसा हुआ है कि हमें आईटी, हमें कंप्यूटर आना चाहिए, हमें कंप्यूटर सीखना चाहिए, तो हम बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं। आज से 50 साल पहले कितनी श्रद्धा थी कंप्यूटर पे। आज से 100 साल पहले कितने लोग थे जो इस देश में अंग्रेजी भी सीखते थे। आज से 150 साल पहले इस देश में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा सीखी जाती थी, पढ़ाई जाती थी? उर्दू और फारसी। इस देश में आज से 100 साल पहले स्कूलों में उर्दू फारसी पढ़ाई, हम पढ़ते थे, परिवार के लोग पढ़ते थे। उसके बाद हिंदी आई, फिर अंग्रेजी आई, आज कंप्यूटर लैंग्वेज सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं सुबह से लेके शाम तक कंप्यूटर लैंग्वेज और इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज? क्योंकि आपको श्रद्धा है, आपको श्रद्धा है कि ये जीवन के लिए क्या है, जरूरी है। बच्चा कहे कि मम्मा मैंने नहीं जाना स्कूल, तो आप नहीं मानोगे। यू विल सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल बिकॉज ये विचार आपके जीवन में बस गया है कि स्कूल जाना बहुत ही पैरामाउंट है। ये विचार बस गया है कि स्कूल लाइफ इज मस्ट। आजकल कई यंगस्टर्स सोच रहे हैं, ये आइडिया काफी पॉपुलर हो रहा है वैसे, कि दे डोंट वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल ओनली, होम स्टडी करेंगे। अब उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा आई डोंट नो। तो जब विचार आपके जिसमें बस गया, तो आपके मेरे जीवन में विचार जब ये आ जाए कि प्रभु ही बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है, मुझे प्रभु से जुड़ना है, वो जो अचिंत्य है। पहला शब्द आया अचिंत्य है। यदि आप एट्रीब्यूट्स देखें, अचिंत्य है। अचिंत्य मीन्स परमात्मा हमारे सोच से भी परे है। दूसरा है सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। हम सब मछलियां हैं, परमात्मा समुद्र है। हम सब मछलियां हैं, परमात्मा समुद्र है। हम सब पक्षी हैं, परमात्मा आकाश है। हम सब जेवर हैं, परमात्मा सोना है। हम सब स्वेटर हैं, परमात्मा ऊन है। हम सब बर्फ है, परमात्मा पानी है। हम सब उसके आधार, वो आधार है। सर्वव्यापी है, अकथनीय है। अकथनीय मीन्स उसको समझा नहीं सकते। कूटस्थ है। कूटस्थ मीन्स, कूटस्थ क्या होता है? कूटस्थ क्या होता है? कूटस्थ क्या होता है? हाँ जी, कूटस्थ क्या होता है? सुंडी कोटा, कुंडी सोटा। कुंडी सोटा होता है ना, जहां मसाले आप भूनते हो। हमाम दस्ता, हमाम दस्ता, हाँ, कुंडी सोटा भी बोलते हैं। गोरी डंडा, हमाम दस्ता। तो उसमें आप हल्दी से भी करते हो, कुछ भी करो, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बिना, जैसे एनविल कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे लोहार होता है, लोहार अलग अलग औजार बनाता है, लेकिन नीचे का जो लोहा है वो कूटस्थ कहते हैं। तो परमात्मा के ऊपर ये सारी लीला हो रही है। परमात्मा निर्लेप है, कूटस्थ है, नित्य है, अचल है, अव्यक्त है, अक्षर है, उपासते हैं। तो जो निराकार अव्यक्त अक्षर को उपासते हैं, इंद्रियों के वश में, भूतों के हित में, सब में समान भाव में भजते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो आप किसी भी रूप में भजो। अब आपके पास एक नया प्रपोजल मैं देता हूं। अगला श्लोक से शुरू होता है वो, नहीं अभी नहीं शुरू होगा। एक प्रपोजल देता हूं। आप की जिंदगी में बहुत से इश्यूज आएंगे डिसीजन के। डिसीजन लेना होता है। अब सड़क भी क्रॉस करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? डिसीजन लेना। लाइफ में 7 और 8 डिसीजन बहुत क्रूशल है, बाकी डिसीजन इतने इंपॉर्टेंट नहीं। लाइफ सीक्वेंस ऑफ डिसीजन है। कई डिसीजन आपसे पूछे भी नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, आप पैदा हो कि नहीं हो, ये आपसे नहीं पूछा जाता। आप पैदा हो कि नहीं हो, आपसे नहीं पूछा जाता। आप पहला स्कूल आप कहां जाओ, वो भी आपसे नहीं पूछा जाता। आपका प्रोफेशन क्या है, आपका करियर क्या है, आप शादी क्या है, बच्चे क्या है, कुछ मेन जो डिसीजन है
वो आपको पूछते हैं, करते हैं। और कितना दिमाग लगाते हैं आप उस डिसीजन में, उस डिसीजन के लिए। सपोज आपको नई कार खरीदनी है, कितना दिमाग लगाते हैं, कितना सोचते हैं। फोन लेना, बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन देना, कितना थॉट लगाते हैं। कॉलेज कौन सा भेजना है, प्रोफेशन, करियर, ये सब पे होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, वी डोंट यूज आवर हेड। जो चल रहा है उसी धारा में बैठा। स्पिरिचुअल मास्टर कौन सा चूज करना चाहिए, स्पिरिचुअल संस्था कौन सी चूज करनी है, कौन सा स्पिरिचुअल सिस्टम पे। आप अपने बच्चे को अरे गहरे नथु कहरे स्कूल में थोड़ी भेज दोगे। आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में जाके किसी टीचर के पास थोड़ी भेज दोगे। आप क्या करते हो, चेक करते। लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर हम कैसे ले लेते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर को हम कैसे अपना। अब डॉक्टर भी जाते हो तो 10 आदमी से पूछते हो कि डॉक्टर कैसा है कैसा नहीं है। अब स्कूल, डॉक्टर, जज, वकील, कुछ भी चेक करते हो, जो ठोक ठाक के पूरी तरह से चेक करते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट इशू है। पुराने जमाने में वो जब लड़की देखने जाते थे तो क्या करते थे आप? अब तो नहीं कर सकते। पुराने जमाने में जब लड़की देखने जाते क्या करते थे? नहीं, देखने जाते क्या करते थे? नहीं, जब देखने गए तो क्या मदर पापड़ से क्यों पापड़ सड़वाते थे? कुकिंग थोड़ा गा के सुना, कुछ गाना सुना। क्यों गाना सुन रहे हो आप उससे? गूंगी तो नहीं है। एक जानकार है हमारे, उन्होंने अपनी बहू को देखने गए तो बहुत पुरानी बात है, अपनी बहू को कहने लगे कि अंग्रेजी का अखबार दे दिया, पढ़ के सुनो, अंग्रेजी का अखबार पढ़ के सुनो, ताकि आई एम नॉट सेइंग वो राइट है रॉन्ग है। हम इतना एम्फोसिस देते हैं, लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हो, लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, प्रोफेशन। लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, नो डिस्कशन। गंगा गए तो गंगाराम, जमुना ले गए तो जमुना दास। भगवान कहते हैं अच्छे स्टूडेंट के 3 गुण होने चाहिए, एंड यू शुड हैव दिस। यदि कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर लो, ये नहीं कहता कि हमें लो या किसी को लो, 3 क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो सेवा भाव, श्रद्धा भाव, तीसरा प्रश्नेन भाव। क्वेश्चन करो, निचोड़ दो टीचर को पूरी तरह से, क्वेश्चन करते करते निचोड़ दो। लेकिन कभी भी, क्योंकि गलत स्टूडेंट मिल जाए, टीचर मिल जाए तो यू स्टिल कैन रिकूप। गलत डॉक्टर मिल जाए, स्टिल यू कैन रिकूप। गुरु मिल गया, यू गो, लाइफ गोज इनटू इट। इसलिए भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं स्टूडेंट प्रश्न करे, डिस्कस करे, आर्ग्यू करे। और ये अवेलेबल ही नहीं है आज की दुनिया में, टीचर के साथ डिस्कशन। तो गीता एकेडमी में हम वी हैव अ ग्रुप डिस्कशन एवरी डे, ताकि हम क्वेश्चन करें, डिस्कशन करें। बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑल राइट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑल राइट, इफ यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑल राइट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑल राइट, बट इफ यू मिसअंडरस्टूड द फिलॉसफी इट क्रिएट है। तो अकथनीय है, अविचारणीय है, लेकिन सोचने को मजबूर करता है। लास्ट गुण यहां पे है सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता। मैं थोड़ी सी कड़वी बात बोलने जा रहा हूं अभी। हिंदू धर्म या किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, हम सिंपल एक भाषा की बात कर रहा हूं। भगवान जी कहते हैं कि भक्त वो है जो किसी का अहित नहीं चाहता। सर्वभूत हिते रता। और यदि आप 12वें अध्याय का 13वां श्लोक देखेंगे, पहला गुण भगवान ने दिया, सबसे पहला गुण भगवान जी ने दिया भक्तों में, वो है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, जो किसी से भी द्वेष।
तो पूरी कायनात में यदि आप एक भी व्यक्ति से खुंदक रखते हो तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो। तो हर टफ है, आसान नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि सिर्फ जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, ये नहीं है क्या? सोच है, और सोचना हमारी मुश्किल है, अकथनीय है, विचारणीय है। वो परमात्मा को हम नमन करते हैं जो हमारे अंदर समाये हुए अवगुणों को निकाले। नेक्स्ट। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। श्री भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 5 अध्याय नंबर 12, क्लेशोधिकतरस्तेषाम्, उस अव्यक्त आसक्त में चित्त वाली मुश्किलें अधिक होती हैं, क्योंकि देह में लगाव वालों का अव्यक्त में मुश्किलें की स्थिति मुश्किल से प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं निराकार में उपासना मुश्किल है, साकार में उपासना आसान है, क्योंकि आपके सामने क्या है। तो साकार पूजा जो हम करते हैं उसमें सिंबॉलिज्म है। जैसे भगवान जी की मूर्ति, अब आप उसके सामने क्या रखते हो? 5 चीजें रखते हो जिससे शरीर बना, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश। आप भगवान जी के सामने पानी रखते हो, अग्नि रखते हो, पानी रखते हो, धूप अगरबत्ती रखते हो, शंख रखते हो, घंटी रखते हो। ये 5 तत्व की पहचान है। तो मेरा पूरा स्वरूप आपके सामने व्यक्त है। तो साकार भक्ति रिलेटिवली आसान है, निराकार भक्ति भगवान कहते हैं रिलेटिवली मुश्किल, क्योंकि साकार से हमारा मन आसानी से उस सिस्टम में लग जाता है। और शुरू में हमें जरूर साकार चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चे के पास जाते हो तो उसको प्रॉप्स दिए जाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर प्रॉप्स दिए जाते हैं ताकि उसका फोकस उसमें, लेकिन धीरे 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 वो इवॉल्व होता है एंड उसमें स्थिरता प्राप्त कर लेता है। तो अव्यक्त में निराकार भक्ति मुश्किल है, साकार भक्ति आसान है। नेक्स्ट वर्स, दोनों इसमें फोटो है। हाँ जी, ये रास्ता है। तो निराकार का रास्ता थोड़ा सा टफ है, आसान नहीं है। साकार का साथ। हाँ जी। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। परंतु जो मुझे परम मानता है, परंतु जो मुझे परम मानते हैं और सारे कर्मों को मुझ में त्याग करके मुझे ही अनन्य योग से ध्यान करते हुए उपासते हैं पार्थ, जिनका मुझ में चित्त स्थित है, उनको शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करता। तो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा निराकार मुश्किल है, साकार आसान है। उसमें आप क्या कहते हो? सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे के लिए सारे कर्म कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने जॉब, प्रोफेशन, करियर के लिए कर रहे हो, और सारे कर्म आप उसके लिए करते हो। मान लीजिए एक व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है, तो वो सारे कर्म किसके लिए करता है? क्रिकेटर बनने। एक डॉक्टर बनना चाहता है, वो सारे कर्म किसके लिए करता है? डॉक्टर के लिए। यदि कोई उसे कहे ये कर्म कर ले, इससे डॉक्टरशिप आसानी से हो जाएगी, तो वो कर लेगा। सो आपकी लाइफ में सबसे मूल बिंदु आ जाता है, वो है लक्ष्य, गोल। किस लिए आप कर रहे? ये गिलास है, इसका पर्पस है, इसका लक्ष्य पर्पस है। ये आईपैड है, इसका पर्पस है। हमारा पर्पस क्या है? लक्ष्य क्या है? सो लक्ष्य है। 4 पर्पसेस बताए गए हिंदू धर्म में: अर्थ, धर्म,
काम मोक्ष। तो अर्थ धर्म काम के लिए तो हम करते हैं, चौथा है मोक्ष का। तो जो व्यक्ति अव्यक्त आसक्त में, श्लोक नंबर, परम मानते, मुझ में परम मानते, तो मैंने वो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 1000 रुपए का और चॉकलेट का। तो बच्चा चॉकलेट को परम मानता है, आप 1000 रुपए को परम मानते हैं। 1000 रुपए और फिजिकल कंफर्ट, आप फिजिकल कंफर्ट को परम मानते हो, 1000 को नहीं। सो एंड सो फॉर। सो जब आप जिसको हायर मानते हो, शेष मानते हो, उसके लिए तपस करो। जिसको आप हायर मानते हो उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे? एफर्ट करोगे। जिसको हायर नहीं मानते, एफर्ट नहीं करोगे। क्योंकि पैसे को हायर मानते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? तपस करते हैं। 40-40 साल तपस करते हो। अब परिवार को महत्व देते हो, उसके लिए तपस करते हो। नाम सम्मान को मानते हो, उसके लिए तपस करते हो। सारी जिंदगी कमाते रहते हो, एक रात में स्वाहा, बेटी की शादी, बेटे की शादी। क्यों इतना तपस कर रहे हो? क्यों स्वाहा कर रहे हो? क्योंकि आप महत्व देते हो किसको? किसको? मान को, सम्मान। तो जिसको आप महत्व देते हो उसके लिए तपस करो। तो परम मानते हो, सारे कर्म मुझ में त्याग दो। तो मैं परम मानता हूं प्रभु से जुड़ना, मैं परम मानता हूं उस प्रभु से जुड़ना। इसलिए जो भी मेरा कार्य है मुझे उस परम से जोड़े, उस अव्यक्त, उस परमात्मा से जोड़े, अनन्य योग ध्यान से। इसमें फोटो लगेगा। तो ये चक्रव्यूह में फंसते, चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं, जिस संसार के चक्रव्यूह में। और इससे कैसे निकल सकते हो? वो भगवान जी के हाथ में, गणेश जी के हाथ में हमेशा एक रस्सी होती है। देखना कभी, गणेश जी के हाथ में हमेशा एक रस्सी होती है जो आपको, मुझको इस चक्रव्यूह से निकाल सकती है। और निकालते निकालते शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से, तो इस संसार के अंतध्वन से मिल जाओ। मैं मोटा मोटा 2 बातें आपसे कहने आया हूं आज। वो ये कि जिसको महत्व देते हो उसके लिए आप तपस करो। रात के 2 बजे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, यू विल गो टू द हॉस्पिटल, चाहे कड़कती कितनी भयंकर सर्दी क्यों ना। क्यों हॉस्पिटल जा रहे हो? क्योंकि आप बच्चे के हेल्थ को, तो महत्व देना ही स्पिरिचुअलिटी है, वैल्यू देना ही स्पिरिचुअलिटी है। तो शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार से सागर उद्धार कर लो। अब यह आता है मेन पॉइंट, जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। अगले 5-6 श्लोक आपके पास एक स्पेक्ट्रम आएगा, बहुत सुंदर श्लोक आने वाले। अभी तक मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था इस आइडिया को, अब आएगा खेल का मजा। क्या आता है? श्लोक नंबर 8, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। आप सुबह से बैठे हो यहाँ पे, 11 बजे, 11:30 से बैठे हैं, अलग अलग आइडिया दिए हैं। सारे आइडिया अच्छे हैं, लेकिन अब जो ये 4 श्लोक आ रहे हैं, इसको अपने मेमोरी में डाल दीजिएगा, क्योंकि ये मास्टरपीस है गीता जी का। इतनी बड़ी कैथोलिसिटी, इतनी बड़ा स्पेक्ट्रम, इतनी बड़ी चॉइस शायद ही दुनिया के किसी ग्रंथ में आई हो। तो अगले जो 4 श्लोक हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 5 श्लोक हैं, 11 तक एक्चुअल में, इसमें भगवान जी की एक वैरायटी देखिए क्या है, कितना बड़ा एक रेंज दे रहे हैं भगवान जी। तो सबसे पहला श्लोक है, यह है 8वां श्लोक, मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि को लगा, उसके उपरांत मुझ में तू निवास करेगा, कोई संशय नहीं। इसकी फोटो कौन सी है? दिखाना। हाँ जी, पीछे आ जाइए। शब्द यहां पे आया है, वो है निवेशया। ध्यान से सुनेगा, संस्कृत का शब्द है, ज्यादातर हम दिल्ली के लोग जानते हैं। भगवान जी कहते हैं मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि, शब्द क्या यूज किया है? निवेश। निवेश मैंने, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट। मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि को तू निवेश कर, तू मुझको प्राप्त होगा
तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। कौन बोल रहा है जी ये बात? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? नारायण स्वयं, नारायण स्वयं बोल रहे हैं, तू मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगा, तू मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई भी, या तो ये कह दो बकवास किताब है ये कह दो बेकार की किताब है। कैन यू? गीता जी और ग्रंथों में फर्क है। गीता जी संत की वाणी नहीं है, स्वयं नारायण वाणी, श्री भगवान वाचा। अब आते हैं शब्द पे, वो है निवेश। आपको मैं बोलूं कि एक जगह इन्वेस्टमेंट करो, 100% गारंटी है आपका पैसा डूब जाएगा। विल यू इन्वेस्ट? हाँ जी, ओके। मैं कहता हूं एक जगह इन्वेस्ट करो, 50% चांस है पैसा डूबने का। विल यू? हाँ जी, हाँ या ना? ना, ओके। 10% ऑफ प्रोबेबिलिटी है पैसा डूब जाएगा। 10% प्रोबेबिलिटी है पैसा डूब जाएगा। विल यू? नहीं कर। कहां इन्वेस्ट करोगे? जहां पे 100%। आप कहो कि आप बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे, लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे, 90% चांस है डाइवोर्स हो जाएगा। विल यू? 50% चांस, 10 यू विल नॉट। आप वहीं पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे गारंटी है कि आपको रिटर्न अच्छी मिलेगी। अब आपको एक दिन में 50,000 थॉट आप निवेश कर रहे हो, कहां निवेश कर रहे हो? जहां निवेश कर रहे हो गारंटी है कि सुख मिलेगा। आप अपने थॉट इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बच्चों पे, पोते पोतियों पे, मकान पे, दुकान पे, संतान पे। कितने थॉट इन्वेस्ट कर रहे हो एक दिन में? कितने थॉट इन्वेस्ट कर रहे हो एक दिन में? गारंटी है कि उस इन्वेस्टमेंट में सुख रूपी रिटर्न मिलेगा। यहां भगवान जी कहते हैं मेरे में इन्वेस्ट कर, मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगा, तू मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई भी। लोग इंदिरा विकास पत्र या गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आप क्या कहते हैं, किसान विकास पत्र या MIS मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की, वहां लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहां पे गारंटी है। किसकी गारंटी है? सॉवरेनर उसे क्या कहते हैं? उसमें गवर्नमेंट की गारंटी है कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट पूरा मिलेगा। आपको कोई ऐरा गैरा आदमी आए कहे कि मुझे पैसे दे दो, इन्वेस्ट कर दो मेरी कंपनी में, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपकी रिटर्न पूरी हो जाएगी। विल यू इन्वेस्ट? यू वोंट। यहां भगवान कहते हैं तू मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि इन्वेस्ट कर, मैं गारंटी देता हूं। फिर भी नहीं लगाते हम। और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको? एक दिन में आदमी के पास 50,000 रुपए आते। ले लीजिए फोटोग्राफ जी, ले लीजिए, बैठ जाइए। एक घर में आप किसी के, आपके घर में कोई आपको 50,000 रुपए रोज देता है एवरी डे, और शाम को आपसे पूछता है कहां इन्वेस्ट करे, तो कहां खर्च करे, और आप कहते हो पता नहीं। रोज आपको 50,000 रुपए कोई देता है और शाम को आपसे पूछता है कहां इन्वेस्ट करे, और आप कहते हो पता नहीं। क्या बोलोगे उस व्यक्ति को? क्या बोलोगे उस व्यक्ति को जिसको रोज 50,000 रुपए मिल रहे हैं और शाम को उसको पता ही नहीं कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो आपके पास 68,000 सेकंड होते हैं, उसमें 8 घंटे की नींद निकाल लो तो 50,000 सेकंड होते हैं। एक सेकंड में एक थॉट का इन्वेस्टमेंट लगाइए तो 50,000 थॉट मिलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, गीता जी कह रही है, जस्ट गिव मी 5 थॉट्स ए डे, दैट्स ऑल। जैसे दूध में 5 बूंद भी खट्टे की डल जाए तो पूरा दूध क्या हो जाता है? पूरा दूध क्या हो जाता है?
सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, निवेश कीजिए 5 थॉट ए डे, दैट्स ऑल। भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है कि आप मुझको अनंत सुख को प्राप्त करें। 5 थॉट क्या? उठते ही सबसे पहला थॉट, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, राम राम हो, कुछ भी हो, सबसे पहला थॉट, प्रतस्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्व सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम। यदि ये नहीं श्लोक जान सकते तो गायत्री कर लो, गायत्री भी नहीं कर सकते हरिओम कर लो, हरिओम नहीं कर सकते। एक दुकानदार भी जब दुकान खोलता है तो सबसे पहले क्या करता है? तो जब आपकी दिमाग की दुकान खुले, दिमाग की जब दुकान खुले तो पहले थॉट से खुले। कौन सा थॉट? परमात्मा का। दिन में 3 बार खाना खा रहे हो, परमात्मा की शुक्राना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मणि ब्रह्माग्नो, प्रभु तू ही खिला रहा है, तू ही पचा रहा है, तेरी चीज तुझे अर्पण। और जब रात को दुकान दिमाग की बंद करो तो परमात्मा के थॉट से। मैं आपको एक छोटी सी शिक्षा दे जाता हूं, बड़ी शिक्षा दी, छोटी सी शिक्षा देता हूं। बचपन से मेरी आदत थी ये, और ये मैं आप अपने बच्चों के साथ, खासकर छोटे बच्चों के साथ कर सकते हो। बचपन से ही मेरी आदत थी, जब से उठता था सबसे पहला शब्द मेरे मुंह से निकलता था राम राम बाबूजी। सबसे पहला शब्द निकलता था राम राम बाबूजी, और आखिरी शब्द मेरा जो होता था सोने से पहले बाबूजी राम राम। तो आखिरी और पहला शब्द क्या है? सो आपको मैं एक छोटा सा जुगाड़ दिखा जाता हूं, खासकर घर में बच्चों के साथ कीजिए। उनके बच्चे जहां सोते हैं उनके तकिए पे भगवान जी की फोटो रखिए, बस कुछ नहीं करना। उनके तकिए पे सोने से पहले उनके तकिए पे क्या रख दीजिए? राम जी की, कृष्ण जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, शिव जी, किसी भी। और उसको बोलिए तुझे क्या करना है, सोने से पहले इसको साइड के टेबल पे रख देनी है। बस क्या करना है? उस मूर्ति, उस छोटी सी फोटो है जो भी हो, तकिए से उठा के साइड में कर दे। और जब तू उठे उस फोटो को उठा के, दैट्स ऑल। ये कयामत ले आएगा उसके जिंदगी में, क्योंकि सबसे पहला थॉट क्या आ रहा है उस बच्चे का? भगवान का। और सबसे आखिरी थॉट ये है निवेश, ये है इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? तो भगवान कहते हैं मेरे में इन्वेस्ट कर, मेरे में मन लगा, मेरे में निवेश कर। तू क्या शब्द यूज किया यहां पे? तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। रुपया है आपके पास? 500 रुपए का नोट है, खोलो, किसी के अपने नोट देखो, सब निकालो अपने बटुओं से नोट। मैं नहीं मांग रहा आपसे, निकालो। तो मुझे क्यों दे रहे हो? चलो दे दो, वापिस कर दूंगा नोट। इसमें लिखा हुआ है गवर्नर भारत सरकार का, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन करता हूं। ये क्या है? इसे कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का मतलब है ये प्रॉमिस कर रहे हैं, गवर्नर, भारत सरकार के गवर्नर रिटर्न में आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपको 500 रुपए अदा करने का। कितना विश्वास है, श्रद्धा है इस पे? हाँ जी, 100%। किसके साइन है जानते हो उसको? यहां जुगल सरकार रिटर्न में आपको देके जा रहे हैं, तुम मुझ पे 5 थॉट इन्वेस्ट कर दो, मैं आपको बड़े से बड़े संकट से निकाल दूंगा। और आपको कि मैं 5 थॉट भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, देन गो टू हेवन। यदि ये कहते मैं 5 थॉट भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, सॉरी दे दूंगा बाद में, चिंता मत करो। 5 थॉट भी इन्वेस्ट नहीं, तो मई निवेश है, प्लीज करिए। 5 बूंद भी खट्टे की गिर जाए दूध में तो पूरा दूध खट्टा हो जाता है, पूरा दूध खट्टा हो जाता है। और उस खट्टे होने के बाद उस पर मंथन कीजिए, उस पर मंथन कीजिए, रिड़किए, पंजाबी में कहते हैं रिड़किए, उसको रिड़को तो क्या बन जाता है?
मक्खन बन जाता है। और मक्खन को ठंडे पानी में रखते हैं। अब तो फ्रिज आ गए ठंडे, और जब कुछ हद तक मक्खन इकट्ठा हो जाए उसको कर दो गर्म, तो वो क्या बन जाता है। दूध की लाइफ कितनी है यदि उबाला ना दो तो 4 घंटे 5 घंटे। दही कितना चलता है, 1 दिन 2 दिन। मक्खन कितना चलता है, 1 हफ्ता 10 दिन। और वो मक्खन को घी बना दो। और ये शुरुआत कैसे हुई, 5 थॉट से। तो भगवान कहते हैं मई बुद्धिम निवेश। पता नहीं क्यों हम इतने कंजूस मक्खी चूस हैं। 5 थॉट भी भगवान को देने से हम घबराते हैं, नहीं कर सकते। डोंट वरी, अगला श्लोक। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। श्लोक नंबर 9 भगवान कहते हैं यदि तू मेरे में चित्त को स्थिर करने में समर्थ नहीं है धनंजय, अभ्यास योग द्वारा मुझे प्राप्त कर। तो अगर मेरे में दिमाग नहीं लगता तेरा तो कोशिश कर, अभ्यास कर। अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से एक बात कि मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी मैं वो काम करता हूं जो मुझे गलत है। अर्जुन प्रश्न पूछता है ये जो बात बोल रहे हो ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्या करूं। तो भगवान कहते हैं अभ्यास है न कौनते, अभ्यास। तो हम अभ्यास करते हैं। जैसे आपको बीपी हो तो रोज आप सुबह सुबह गोली खाते हो, भूल जाओ तो अलार्म लगाते हो, सिस्टम में सेट करते हो। रोज आप क्या करो, अभ्यास करो। रोज कुछ समय अपने दिन का उस परमात्मा की भक्ति के लिए, अध्यात्म के लिए, शुद्धि के लिए अभ्यास करो। तो भगवान कहते हैं यदि तेरा मेरे में मन बुद्धि नहीं लगता, ध्यान में ध्यान नहीं लगता, अगर तेरा ध्यान में ध्यान नहीं लगता तो ध्यान में लगाने का क्या कर, अभ्यास कर। अभ्यास फोटो क्या है इसमें, तो ये हर चीज में अभ्यास चाहिए, हर स्पोर्ट्स में अभ्यास। आप स्पोर्ट्स सीखने जाओ, म्यूजिक सीखो, डांस सीखो, क्या बोलेगा टीचर, रियाज किया कर, प्रैक्टिस किया कर। मुझे याद है जब मैं जर्मन लैंग्वेज सीखने गया मैक्स मूलर भवन गोएथे इंस्टीट्यूट पूना में, 2 महीने में हमने जर्मन लैंग्वेज सीखी वहां पे। और वहां का सिस्टम क्या है, वहां हर कोई जर्मन लैंग्वेज ही बोलता था। तो धीरे धीरे, लेकिन उस समय केबल और इंटरनेट और वो नहीं था, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था। यदि आज का होता तो मैं बहुत जल्दी सीख लेता। क्यों, क्योंकि आपके पास आजकल क्या है, चैनल्स हैं जो आप सीख सकते हो। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, प्रैक्टिस। तो मैं कई बार कनॉट प्लेस में कोई गोरा मुझे इधर मिल जाए, जर्मन का कोई मिल जाए तो मैं बड़ा खुश होता था। उसे जर्मन थोड़ी सी मैं क्या करूं, प्रैक्टिस कर सकूं। आई एम टॉकिंग अबाउट 1979 की बात कर रहा हूं, 1979-80 की। अब तो अलग बात है। अभ्यास तो क्रिकेट हो, म्यूजिक हो, डांस हो। इवन जेब कतरा का उस्ताद भी अपने चेले को क्या बोलता होगा, जेब कतरा अपने चेले को क्या बोलता होगा, भैया थोड़ा सा क्या कर, प्रैक्टिस किया कर, प्रैक्टिस किया कर। अभ्यास। हम जो यहाँ पे आपको बोल के जा रहे हैं सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, कुछ नहीं। यहाँ पे जो हम आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करके चले जाएंगे, उसके बाद उस पर आपको प्रैक्टिस करके अभ्यास। तो पहली साधना है मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगा। तू मेरे में मन बुद्धि लगाएगा तो मुझको प्राप्त होगा। अगर नहीं कर सकता, कोशिश कर, प्रैक्टिस कर, अभ्यास कर। वो भी नहीं कर सकता, नेक्स्ट वर्स। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान जी कहते हैं अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 10, अभ्यास में भी तू यदि असमर्थ है तो मेरे कर्मों को परम मानकर मेरे लिए कर्मों को करता हुआ सिद्धि को प्राप्त होगा। स्पेक्ट्रम देखिए, एक रेंज देखिए। भगवान जी ने सबसे पहले कहा श्लोक नंबर 8 में, मेरे में निवेश कर, थॉट मुझ में डाल, मई बुद्धिम निवेश है, जो एक्चुअल मतलब है जिसका ध्यान में बैठ। एक्चुअल टेक्निकल ट्रेडिशनल मतलब है तू ध्यान में बैठ। ध्यान में नहीं बैठ सकता तो ध्यान का अभ्यास कर। अगर तेरा ध्यान नहीं लगता तो ध्यान में बैठता है, ओम ओम, मन भागता है, ओम ओम, तो ध्यान नहीं लग रहा तो अभ्यास कर। वो भी नहीं कर सकता तो भगवान कहते हैं सारे कर्मों को मेरे लिए कर। अब आइए बात, तो जब आप अपने बच्चे की केयर कर रहे हो, जब आप अपने हस्बैंड की, वाइफ की, जॉब की, प्रोफेशन की केयर कर रहे हो, तो इस भाव से करो कि प्रभु मैं नहीं कर रहा, आपने मुझे इस काम के लिए निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, मैं नहीं कर रहा, मुझे चूज किया है। जैसे प्रिंसिपल बुलाता है, हे सचिन इधर आ। स्कूल में प्रिंसिपल आता है, हे सचिन इधर आ, यह किताब मधुगुप्ता मैडम को दे के आ। कैसे करेगा वो बच्चा काम? भागता हुआ जाएगा, दौड़ता हुआ जाएगा, घर आके मम्मी को भी बताएगा, मामा मामा प्रिंसिपल ने ना को मेरा नाम भी पता। सपोज वो बोलते सर मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, बोल सकता है। सपोज बोल दे, टीचर को बोल दे, प्रिंसिपल को बोल दे कि मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, प्रिंसिपल क्या करेगी? किसी और को दे देगी। प्रिंसिपल के पास बच्चों की कमी है क्या? प्रिंसिपल के पास बच्चों, आपको प्रिंसिपल ने एक को दिया, उसने क्या दूसरे को दे दे। तो यदि आपको किसी की सेवा का, समर्पण का, किसी की केयर का नेचर ने ऑप्शन दिया, तो इस भाव से कीजिए कि प्रभु मैं नहीं कर रहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, प्रभु मैं नहीं कर रहा, आपने मुझे इंस्ट्रूमेंट किया। इसलिए बांस ना बने, बांसुरी बने। बांस अंदर से भरी होती है, चोट लगती है, वही बांसुरी अंदर से खाली हो जाए तो भगवान के मुख से बंसुरी बन जाती है। तो हम सब अपने आप को इतना फन्ने का मत बने। आप नहीं भी होगे तो भी दुनिया चलेगी, आप होगे तो भी दुनिया रुकने वाली नहीं। तो यदि आपको सिचुएशन दिया, और दूसरी बात, यदि आपको कुदरत मुश्किल सिचुएशन देती है तो इसका मतलब खुश हो जाइए। आप ऑफिस में टफ काम किसको देते हो? ऑफिस में, स्कूल में मुश्किल काम किसको देते हो? स्कूल में मुश्किल क्वेश्चन किसको, बच्चे को देते हो? यदि कुदरत ने मुझे मुश्किल सिचुएशन दी है तो खुश हो जाइए, बिकॉज यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। और अगर आप उस मुश्किल सिचुएशन को बेड़ा पार कर दो, उस मुश्किल सिचुएशन को ठीक कर दो, फिर क्या होगा? और मुश्किल सिचुएशन है। और जब आप टफ सिचुएशन हैंडल करनी आ जाए, छोटी छोटी चीजें आपसे, तो जो भी आपको कर मिला है, पहला ध्यान करो, ध्यान नहीं कर सकते अभ्यास करो, वो नहीं कर सकते। जो भी कर्म मुझे मिला है, मुझे बोला ये कर्म है कि मैं गीता का एक्सप्लेन करूं, ये मैं इस भाव से करूं कि मैं नहीं कर रहा, निमित्त मात्र। जो भी आप कार्य कर रहे हो, यू मे बी टीचर, बुचर, प्रीचर, वेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, निमित्त मात्र। तो हाईएस्ट साधना ध्यान, ध्यान नहीं कर सकते तो अभ्यास, अभ्यास नहीं कर सकते। जो भी कर्म आपको मिला है इस भाव से कि मैं नहीं कर रहा, प्रभु उसे कर। अगर ये भी नहीं कर सकते, नेक्स्ट वर्स। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान्। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान्। यदि उसके भी करने में असमर्थ है तो संयमी होके मोह योग का आश्रय लेते हुए
सारे कर्मों के फल को त्याग दे। ये है गीता जी का सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया। 8वें श्लोक में भगवान जी ने कहा ध्यान लगा। ध्यान नहीं लगा सकता तो ध्यान का अभ्यास कर। वो नहीं कर सकता तो जो भी कर्म तुझे मिला है निमित्त होके कर। अगर वो भी नहीं कर सकता, ओके, तूने अपनी मर्जी मन मर्जी कर दी, अपने दिल का राजा हो गया, जो मर्जी आया कर दिया, ठीक है, ओके, होगी। उसके बाद जो भी फल मिल जाए प्रसाद। पिछले फोटो दिखाई थी हमने, पिछली क्या है? हाँ जी, ये गृहिणी है, ये 3 जने हैं। देखो पिछला जो भी काम है, मैनिक एक आदमी ऑफिस का काम कर रहा है कंप्यूटर में, गृहिणी किचन का काम कर रही है, बच्चा काम कर रहा है। तो हर कुदरत किसको कौन सा काम देगा जो उसमें उसके लिए। नेक्स्ट वर्स इसमें आइए। हाँ जी, अब ये 3 कर्म है, 3 कर्म है, एक पूजा करना, एक पैसा और एक पढ़ाई। 3 जरा शब्द ध्यान से सुनेगा। जो भी फल है उसको आप क्या करो, स्वीकार करो। तो सपोज इसको आगे हटा दीजिए, श्लोक पे आ जाइए, मैं समझाता हूं। मैं आपको एक कल्पना देता हूं, उदाहरण देता हूं। एक कर्म है रोटी बनाना। कर्म क्या है? आप रेस्टोरेंट में भी रोटी खा सकते हो, रेस्टोरेंट में भी रोटी मिलती है, घर पे भी रोटी मिलती है, और आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हो तो भंडारे में भी रोटी मिलती है। रोटी तीनों जगह मिलती है। तो उदाहरण समझाने की कोशिश में मैं आपको डिटेल देता हूं थोड़ा सा। कई इंडियन लेडीज हैं, इंडियन कपल्स हैं जो यूएसए कनाडा चले जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चों की केयर करने के लिए यूएसए वगैरह चले जाते हैं। स्पेशली एक सिटी है जहाँ पे इंडियंस बहुत है, वो है न्यू जर्सी। यूएसए में न्यू जर्सी में बहुत इंडियंस है। न्यू जर्सी हुआ तो एक कपल गया अपने बच्चे की केयर करने, तो पड़ोसी लड़की आई, पड़ोसी आई, कहती है आंटी आप ना मेरे लिए कच्ची पक्की रोटी बना दो और मैं एक रोटी का 1 क्वार्टर दे दूंगी। 1 क्वार्टर मीन्स 25 पैसे, 25 सेंट। तो आप कहते हैं मैं खाली तो बैठी हूं, रोटी बना दी। उस रोटी बनाने का कारण क्या है? पैसा। दोपहर को आपका नाता या आपका पोता आता है स्कूल से, उसके लिए भी आप क्या कर रहे हो? रोटी बना रहे हो। पड़ोस के मंदिर के पंडित जी आते हैं, कहते हैं आप ब्राह्मणी हो, पंडित जी आते हैं आप ब्राह्मणी हो, भगवान के लिए भी भोग लगाना है तो आप भगवान के लिए भी प्रसाद बना दो। तो आप 3 चीजें कर रहे हो, पड़ोसी के लिए भी बना रहे हो, पोते के लिए भी बना रहे हो, और पंडित जी को, भगवान। कर्म एक ही है, एक के पीछे कारण है पैसा, एक के पीछे कारण है प्यार, एक के पीछे कारण है पूजा। एक पूजा है, एक प्यार है और एक पैसा। तो भगवान कहते हैं जो आपने कर दिया कर्म, जो भी आपको कर्म कर दिया, उसके बाद जो फल मिला उसको आप स्वीकार कर लो। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एंड द बेस्ट एफर्ट करके आपको गीता समझाने की कोशिश करी, जेन्युइनली। ये नहीं कि मैं कोई ढोंग बटंग कर रहा हूं, जेन्युइनली गीता सुनो, समझो, और जो इंटरेस्टेड है दे शुड बिकम ए पार्ट ऑफ द ग्रेट मूवमेंट। मैं अकेला ही चला था राह मंजिल पर, मगर लोग मुझे मिलते रहे और कारवां बढ़ता रहा। तो यदि आपको इंटरेस्ट है आप आगे सीखिए, करिए, लेकिन मेरा कर्म यहाँ पे हो जाता है खत्म। उसके बाद चाहे राख मिले, वो भी क्या है, सर माथे पे। तो मैंने आप यही एटीट्यूड से लाइफ जिए। आपने अपने बेस्ट एंड द बेस्ट एफर्ट से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने फैमिली, अपनी कंट्री, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए कर्म कीजिए। उसके बाद राख भी मिले, जब यज्ञ करते हो तो राख भी मिले, वो भी क्या है, सर माथे पे। ये भी नहीं कर सकते तो अगला कोई श्लोक नहीं है, अगला कंक्लूजन है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते
ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ये आखिरी श्लोक है आज के हमारे सेशन का। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो भगवत गीता में 35 गुण बताए हैं भगवान ने भक्त के, जो श्लोक नंबर 13 से 20 तक है। तो यहाँ कंक्लूजन में भगवान जी कहते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल का त्याग, और त्याग से तुरंत शांति मिलती है। तो गीता जी का मूल बिंदु है वो है त्याग। यदि गीता जी समझ नहीं आई तो गीता जी शब्द पढ़ते रहो, गीता जी के शब्द में ही गीता का ज्ञान है। गीता गी त्यागी 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 त्यागी। गीता मीन्स डिटैच। डिटैचमेंट मतलब है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं साक्षी भाव होकर कर रहा हूं। गालिब का शेर है, बागीचा है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा सब शाम मेरे आगे। आप अपने बागीचे में बैठे हैं, जो हो रहा है आपकी लाइफ में अच्छा बुरा मीडियोकर, इस भाव से करो कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व। मुझे रोल मिला है, मेरा रोल है, उस रोल को मैं पूरी शिद्दत से करूं। इसलिए पूरी की पूरी रामायण में देख लीजिए, पूरी की पूरी महाभारत में त्याग पे सबसे ज्यादा जोर है। त्याग। राम जी की महिमा क्या है? त्याग। कृष्ण जी की महिमा क्या है? त्याग। और त्याग का मतलब है आप इंटरफेयर नहीं करते किसी की लाइफ में, ना ही आप अपने बच्चों की लाइफ में, ना ही फैमिली की लाइफ में। मैं ट्रस्टी हूं, आई एम हेल्पिंग यू, वट एवर यू डू इज योर चॉइस। आखिरी में छोटी सी कहानी के साथ मैं विराम लूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा उस एग्जाम्पल के साथ। इसमें फोटो कौन सी थी? ये है। अंत में आप शांति से प्राप्त होते हैं। कहानी हमारे गुरु जी सुनाते थे हमेशा। वो थे कि एक बार की बात है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके अंदर संकल्प शक्ति बड़ी स्ट्रांग होती है। उसकी कहानी है। और कहानी क्या है कि एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। ध्यान से सुनेगा। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, जैसे शुरुआत में मैंने बड़े कड़वे शब्द से बोली थी। शुरुआत किससे करी थी? हैं? बीपी की गोली। शुरुआत करी थी बीपी की गोली, और आखिरी ये भी ध्यान से सुनेगा। तो एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था, और जंगल से गुजरते गुजरते उसने बहुत ही सुंदर एक स्त्री को देखा। बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उस पे उसका मन आ गया। उस स्त्री पे जब उसका लड़की पे मन आ गया तो उसको कहा कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूं, राजा बनने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि तू मुझसे विवाह कर ले, मैं तुझे पटरानी बना के रखूंगा। उस लड़की ने कहा यह संभव नहीं है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, मेरे से ये विचार भी मेरे लिए संभव नहीं। तो लड़की चली गई, राजकुमार उसके पीछे पीछे गया। जब देखा तो वो तो बहुत ही गरीब लड़की है, और उसके पति को कोढ़ है, पूरा का पूरा कोढ़। कोढ़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में लेप्रेसी है, पूरी बॉडी में लेप्रेसी है। तो राजकुमार ने उस लड़की को कहा तू इसके लिए मुझे छोड़ रही है, मेरे से विवाह कर ले, मैं इसके लिए दास दासियां रख लूंगा, मेरे से विवाह कर ले। लड़की कहती ना। लड़की चलने लगी, राजकुमार उसके पीछे चलने लगा। लड़की और तेज चलने लगी, राजकुमार और तेज चलने लगा। लड़की दौड़ी, राजकुमार और तेज दौड़ा, और दौड़ते 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 वो लड़की बेहोश होकर गिर गई। लड़की बेहोश होकर गिर गई। राजकुमार ने पानी की बूंदें डाली लड़की के मुंह में। लड़की जैसी लड़की ने आंख खोली, वो राजकुमार जलकर भस्म हो गया। तो अब तक वो जो भाग रही थी, तो इसलिए नहीं भाग रही थी कि वो अपनी जीवन बचाना चाहती थी, वो इसलिए भाग रही थी कि उसके पास सेवा की संकल्प की इतनी शक्ति आ गई थी कि एक विचार भी उसको बर्बाद कर सकता है। और ये बात आप सोचिए, आपने अपने बच्चों की, अपने परिवार की बहुत केयर करी है, सेवा करी है। प्लीज उनके बारे में कभी भी बुरा मत सोचना, क्योंकि जैसे आप थॉट करोगे वो पूरा हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। हरिओम तत्सत।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः